हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। चलिए, हम लोग ये लूसेंट का समान अध्ययन कर रहे थे। लूसेंट का ये समान अध्ययन हम लोग कर रहे थे। हम लोग क्लास 6 तक कर चुके हैं। क्लास 6 तक कर चुके हैं। ये 7वां क्लास है फ्रेंड्स। चलिए, आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए लूसेंट्स का फ्रेंड्स। इसमें आपको लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए काम आ जाएगा। आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स, और लाइक। चलिए शुरू करते हैं। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। पाल वंश। कौन सा है? पाल वंश। पाल वंश को इसमें देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी में था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ये गोपाल। संस्थापक जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। संस्थापक पाल वंश का कौन था? 750 ईस्वी में गोपाल ने किया था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल किसका था? गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल, नयपाल आदि। आदि मतलब और भी थे। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया फ्रेंड्स? ये धर्मपाल ने किया। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ, जिसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था उसमें पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच चल रहा था, जिसमें सर्वप्रथम धर्मपाल ने शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा। उत्तरापथ स्वामी किसने कहा? सोडठल ने उपाधि से संबोधित किया। उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने किया। उदंतपुरी का निर्माण किसने किया फ्रेंड्स? ये देवपाल ने किया। याद रखिएगा, उदंतपुरी का निर्माण उदंतपुरी का किसने किया? ये देवपाल ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का धर्मपाल। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने किसने दिए? देवपाल ने दिए। 5 गांव दान में दिया था नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए। गौड़ी रीति नामक साहित्यक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। गौड़ी रीति नामक साहित्यक विद्या का विकास किसके शासकों? पाल शासकों के समय में हुआ था। पाल शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पाल शासक किसका था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चलिए, पाल वंश हो गया। अब सेन वंश देखते हैं। सेन वंश से देखते हैं। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया। किसने? सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनऊती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन थे, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने किया। देखिए, याद रखिए, दान सागर और अद्भुत सागर की रचना, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ था। ये इसका किसने किया था? बल्लाल सेन ने किया था। भल्लाल देव बोल सकते हैं, उसी तरह बल्लाल सेन ने ये दोनों वंश का स्थापना किया था। बल्लाल देव जिससे दोनों से लड़ा था, बाहुबली, बाहुबली के बेटे से भी लड़ा था। उसी तरह याद रखिएगा, बल्लाल सेन ने 2 को रचना किया था, अद्भुत सागर और दान सागर। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। अद्भुत सागर को ये अधूरा छूट गया था, इसलिए पूर्ण रूप लक्ष्मण ने इसको पूरा किया था। लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। जयदेव किसके? ये याद रखें, जयदेव किस क्या लिखा था? गीत गोविंद लिखा था जयदेव। और ये जयदेव किसके किसके दरबार में था राजसभा में? ये लक्ष्मण सेन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जयदेव किसके राजसभा में था? लक्ष्मण सेन के राजसभा में। और गीत गोविंद इसी का बुक है, किताब है। पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्रह्मांड सर्वस्व के लेखक हल्लायुध रहते थे।
हल्लायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। हल्लायुद्ध क्या कौन था? लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा, कहाँ ये सब पाड़ा जब भी आ जाता तो फिर पश्चिम बंगाल आ जाता। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रधुम्नेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हिंदी में उत्कीर्ण सबसे पहले कौन वंश ने किया था? ये सेन वंश राजवंश ने। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। याद रखिएगा, हिंदी में सबसे पहला बार सर्वप्रथम उत्कीर्ण कराने वाले अभिलेख कौन थे? कौन सा राजवंश ने करवाया था हिंदी में अभिलेख? ये सेन राजवंश ने। कश्मीर के राजवंश, आइए कश्मीर के राजवंश को देखते हैं। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे: कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। कौन कौन सा वंश है कश्मीर पर शासन करें? कारकोट, उत्पल और लोहार वंश था। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश, हिंदू वंश की स्थापना की थी। हुएन सांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। हुएन सांग ने किसी के काल में आया था? दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने। कारकोट वंश सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड था। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ललितादित्य मुक्तापीड था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा करवाया गया था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर, जो मार्तंड मंदिर है कश्मीर में, वो उसका किसने स्थापना किया था? ये ललितादित्य यानी मार्तंड ललितादित्य मुक्तापीड ने के द्वारा। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती बर्मन था। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंती बर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती बर्मन ने किया था। अवंती बर्मन के अभियंता सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। अभियंता मतलब इंजीनियर। अवंती बर्मन के अभियंता सुई ने, अभियंता कौन था इसका? सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 में ईस्वी में उत्पल वंश की रानी जीदा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। ये उत्पल वंश की एक रानी थी जीदा जो महत्वाकांक्षी शासिका घोषित मतलब प्रसिद्ध हुई। उत्पल वंश का बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन किया। कारकोट वंश, फिर उत्पल वंश, फिर लोहार वंश। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज था। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्षविद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हण किसका था? हर्ष का आश्रित कवि था। जयसी लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसी के शासन के साथ ही कल्हण की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। कल्हण के राजतरंगिणी का जयसी के शासन तक रहा है। कामरूप का बर्मन वंश, आइए कामरूप का बर्मन वंश को देखते हैं। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में बर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्य बर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। कालांतर में कामरूप किसका? पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। आइए राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति देखते हैं। राजपूत राजवंश की उत्पत्ति गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि बरहा की उपाधि धारण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर
प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में कौन राज शेखर रहता था? महेंद्र पाल के दरबार में। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी तक था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में किया। दिल्ली नगर जो है, दिल्ली नगर, इसका तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में के मध्य में किया था। आइए चलते हैं राठौर वंश, राठौर राजवंश या गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। कौन था? चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी काशी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृतकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा। कृतकल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा? ये लक्ष्मीधर ने। किसने? लक्ष्मीधर ने कृतकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है फ्रेंड्स। ये लक्ष्मीधर शास्त्रों का एक प्रकांड पंडित था, जिसने ही कृतकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनवाई। क्या बनवाए? धर्मचक्र जीन विहार। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता की अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मार डाला था। और गौरी को यही लाया था, जयचंद ही, पृथ्वीराज को मात देने के लिए। लास्ट में फिर दुश्मन पाला, सांप पालेगा तो काटेगा ही, तो फिर ये इसको 1194 के चंदावर युद्ध में मार डाला। फिर 1192 में पृथ्वीराज से दोबारा युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी का, जिसमें पृथ्वीराज हार गए थे। 1191 में हुआ था त्रायन का प्रथम युद्ध, जिसमें से पृथ्वीराज जीते थे, गौरी हारा था। फिर दूसरा त्रायन का 1192 में हुआ था दूसरा युद्ध। आइए चहमान या चौहान वंश देखते हैं। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना किया और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव 1153 से 1163 ईस्वी हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि कौन थे? सोमदेव था। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद स्वरूप में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया, वो पहले क्या था? एक विद्यालय था, उसी का ईंट से बनाया गया। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। यही चंद्रवरदायी ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो की रचना किए थे। ये पृथ्वीराज तृतीय का कविता हुई। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई थी। फिर तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में, जिसमें गौरी की विजय हुई एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई, अर्थात पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। फिर 1194 में चंदावर के लड़ाई में जयचंद को भी मार डाला गौरी ने। परमार वंश। आइए परमार वंश को देखते हैं। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नैषधीय चरित्र के लेखक श्री हर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। नवशांक चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्पति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज था। राजा भोज को कविराज भी कहा जाता था। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। सरस्वती मंदिर का निर्माण भोज ने अपनी राजधानी में करवाया था।
इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ये भोजपुर नगर की स्थापना यह राजा भोज ने करवाया था। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलू खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। परमार वंश के बाद तोमर वंश जो आया, उसके बाद चाहमान वंश का, अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? नसरत खान, और उलू खान ने मालवा पर अधिकार कर लिया। दोनों सेनापति था। चंदेल वंश, आइए चंदेल वंश अब देखते हैं। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाकभुक्ती था। याद रखिएगा, बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या था? जेजाकभुक्ती। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था। चंदेल वंश का संस्थापक 831 ईस्वी में किया था। ये किसने किया था? चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। खजुराहो मंदिर चंदेल वंश से संबंधित है। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा की प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। आइए धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धंग ने ही। धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग दिया था। शिव की आराधना करते हुए गंगा यमुना का जो संगम है, वहाँ पे धंग ने अपना प्राण त्याग दिया था। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। जो महमूद गजनवी था उसका बिना आक्रमण किए ही आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए इसने विद्याधर ने किसका हत्या कर दिया था? राजपाल, प्रतिहार शासक राजपाल की। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। कौन था? विद्याधर ही एक अकेला भारतीय नरेश था, शासक था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्र दोदे की रचना की। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया। अल्लाउदल नामक दो सेना नायक परमर्दिदेव के दरबार में रहते थे। परमर्दिदेव के दरबार में रहते थे अल्लाउदल नामक दो सेनापति। अल्लाउदल नामक दो सेनापति परमर्दिदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। मतलब अल्लाउदल का हत्या किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दिदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दिया। स्वीकार किया अधीनता, इसलिए उसके मंत्री ने, अजय देव ने उसकी हत्या कर दिया था। किसका? यह परमर्दिदेव का। आइए सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक, सोलंकी वंश देखते हैं और गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने
सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? ये भीम प्रथम के शासनकाल में, याद रखिएगा। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? आबू पर्वत पर जो है वो सामंत विमल ने बनवाया था। भीम प्रथम के सामंत विमल ने। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। कौन था? जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। माउंट आबू में दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर, ये विमल याद रखिएगा। माउंट आबू पर्वत राजस्थान में कहाँ है? राजस्थान। एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सोलंकी राजाओं के शासनकाल में मोढेरा का सूर्य मंदिर। सिद्धपुर में रुद्रमहाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। एक सामंत था भीम टू के, वो सामंत लवन प्रसाद ने बघेल वंश की स्थापना किया था। कहाँ? गुजरात में। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरा थी। कलचुरी वंश किधर से संबंधित? त्रिपुरा से, याद रखिएगा। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था। क्या था? गांगेय देव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्य काल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे ही आरंभ करवाया। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और त्रिकलिंगाधिपति के उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी दरबार में ही रहते थे। सिसोदिया वंश के संस्थापक शासक अपने सूर्यवंशी कहते थे। अपने आप को क्या कहते थे? सिसोदिया वंश के संस्थापक शासक सब सूर्यवंशी। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। क्या थी? चित्तौड़ था। अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खतौरी का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच 1518 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? खतौरी का युद्ध हुआ था। खतौली का युद्ध याद रखिएगा। 1518 में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए, ये मध्यकालीन भारत आ गया फ्रेंड्स। चलिए, मध्यकालीन भारत को हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। वो सभी जो था वो इतिहास से संबंधित था। चलिए, ये अब मध्यकालीन भारत आ गया। तो मध्यकालीन भारत को हम लोग अब अगले वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, अगर नए हैं तो। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद।